भौजी मतलब कि आपकी मैडम मेरी भौजी। तो सर वो मेरे बड़े भाई हैं और उनकी पत्नी मेरी भौजाई हुई। तो इस रिश्ते अगर देखा जाए तो देवर भौजाई का रिश्ता भी नोक झोंक वाला होता है। अगर मैं बोला हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगा हूँ कि अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी। वो दूसरे को अपनी बहन बेटी नहीं मान रहे हैं, तो मैं उनको राह पर लाने के लिए इस चीज़ का यूज किया हूँ। अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं भाभी के बारे में कुछ बोलूँ। हमें धमकी दी है, जान से मारने की धमकी दिए हैं, क्योंकि आप उस कॉल में सुन सकते हैं। 1 घंटे में पोस्ट डिलीट ना करने पर घर आकर मारने की धमकी, हमें गाली दिए। तो यही सब चीज़ में जो एज इट इज़ हुआ है मैंने वही चीज़ लिखा है सर। थूक कर चाटने का काम तो पहले से वो करते आ रहे हैं और हमको थूक चाटने की बात कर रहे थे, लेकिन हाँ डर था इसलिए मैंने ये किया है। कांग्रेस से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ रांची के नगड़ी थाना में एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। ये एफआईआर महावीर सिंह ने कराया है और वो इसलिए कराया है क्योंकि विधायक ने इन्हें फ़ोन करके धमकी दी है और इन्हें डर है कि इनके जान को खतरा है। पूरा मामला जिस तरह से झारखंड की राजनीतिक में अभी सुर्खियों में है कि विधायक इरफान अंसारी ने जिस तरह से अदाकारा कंगना रनावत के गाल से ज़्यादा चिकनी सड़क बनाने को लेकर बयान दिया था, उसके बाद ही महावीर सिंह ने उन्हें फ़ोन करके हिदायत दी थी और कहा था कि आपको किसी के बेटी बहू पर इस तरह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मामला तुल पकड़ा और दोनों के बीच कह सकते हैं मोबाइल के माध्यम से धमकियां भी चली और कई तरह के बात सामने आई। हमारे साथ मौजूद है महावीर सिंह जी। आप देख सकते हैं ये वही महावीर सिंह जी है जिन्हें ये लगा कि विधायक इरफान अंसारी ने जो टिप्पणी की है, जो बयान दिया है वो गलत है। किसी की भी बहन बेटी की इज्जत होती है, किसी को ये हक नहीं है कि किसी की इज्जत को इस तरह से उछाले। और उसके बाद पूरा मामला तुल पकड़ता गया। आपने एफआईआर कराया, आखिर क्यों? सर जैसा कि आप जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके दूसरे वाले कॉल में आप देखे होंगे जिस तरीके से वो कॉल करके और मुझे गाली गलौज करते हैं। 1 घंटे में पोस्ट डिलीट ना करने पर मेरे घर पहुंच पर मुझे मारने की धमकी दी जाती है और साथ ही वो बोलते हैं कि मेरे बारे में नहीं जानते। ऐसी अनगिनत बातें होती है, इसमें उनका संस्कार झलकता है। और जिस पार्टी से आते हैं वहाँ पर तो सर विदित है सर कि ये पार्टियाँ जो कांग्रेस पार्टी है वो राह में जो भी रोड़ा आया उसे कैसे हटाने का काम करती है। तो सर मुझे डर था अपने जान का, इसलिए हमने आज एफआईआर दर्ज कराया है। क्या लगता है कि आपकी जान को खतरा है? क्या वाकई में वो मरवा देंगे आपको? बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने आज ये किया है। आप लोगों के बीच में जो टेलीफोनिक बातें हो रही थी, उन्होंने जो किया, आपने भी कहीं ना कहीं टिप्पणी की उनके पर्सनल में जा कर के? जी बिल्कुल। इसके लिए मैं अपने पोस्ट में, अगर आप मेरा वॉल पर जाएंगे तो मैंने उसमें एक चीज़ लिखा है कि जब देश की किसी भी बहू बेटियों से के बारे में ऐसा कोई टिप्पणी करता है तो उसे बहुत मज़ा आता है। और उस कॉल में आप सुने भी होंगे जब मैं कंगना रनौत जी का जो उन्होंने बोला है, जब मैं वो बोलता हूँ तो बड़ा ठहाका लगाए हैं। लेकिन जब मैं बोलता हूँ और उसमें बोला भी हूँ कि भौजी मतलब कि आपकी मैडम मेरी भौजी। तो सर वो मेरे बड़े भाई हैं और उनकी पत्नी मेरी भौजाई हुई। तो इस रिश्ते अगर देखा जाए तो देवर भौजाई का रिश्ता भी नोक झोंक वाला होता है। अगर मैं बोला हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगा हूँ कि अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं मैंने गलत कहा है, क्योंकि मैं अपने भौजाई के लिए बोला हूँ। मैंने उनकी माँ या बहन के लिए नहीं बोला। लेकिन जब कॉल किए हैं तो बोले हैं कि तेरी माँ की गाल के जैसा बनवा दें। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। वो बार बार इस चीज़ को इंगित कर रहे हैं कि क्या वो तेरी बहू बेटी है। मैं पूछ भी रहा हूँ कि सर जो मेरी बहू बेटी होगी क्या आपकी बहू बेटी नहीं होगी? वो इस चीज़ का जवाब नहीं देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि ये मैं देश की, चूँकि वो सर्वोच्च जगह पर उन्होंने पद्मश्री पाया है, जो सुश्री कंगना रनौत जी हैं, तो ये बात केवल उनकी नहीं है, किसी भी बेटी के लिए है ये। अगर एक दलित की बेटी है, एक शोषित वंचित की बेटी है, मैं उसके लिए भी ये बोल रहा हूँ कि वो दूसरे को अपनी बहन बेटी नहीं मान रहे हैं। तो मैं उनको राह पर लाने के लिए इस चीज़ का यूज किया हूँ। अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं भाभी के बारे में कुछ बोलूँ, क्योंकि भाभी माँ समान होती है सर। विधायक इरफान अंसारी के द्वारा जो फ़ोन किया गया आपको दूसरी बार, और जिस तरह से गाली गलौज वाली बातें सामने आई है, कब किया गया? वो जानने के बाद कि आप भाजपा कार्यकर्ता है या आम जनता है? जब ये वायरल हुआ है इसके बाद वो कॉल किए और कॉल करके बोले कि तू मेरा पोस्ट क्यों वायरल किया रे। और इसके बाद जो गालियाँ वो देना शुरू किए तो उसमें उनके पार्टी का भी संस्कार झलक रहा है। और चूँकि मैं जिस पार्टी से आता हूँ
उस पूरे ऑडियो के दौरान आप सुन सकते हैं कि मेरे पार्टी का संस्कार क्या है। मैंने कहीं उनको तुम भी नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने किस तरह का असंसदीय भाषा का प्रयोग किए हैं, मतलब सुनने वाले भी शर्मा जाएं। लेकिन हाँ, मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी वो महिलाओं का कितना इज्जत करते हैं आपको पता है। राफिया नाथ जी जब योगा शिक्षिका, जो कि झारखंड की मतलब एक शान बोली जा सकती हैं, उनके बारे में भी उन्होंने एक बार ऐसी टिप्पणी की थी और माफ़ी भी मांगे थे। तो थूक कर चाटने का काम तो पहले से वो करते आ रहे हैं और हमको थूक चाटने की बात कर रहे थे, लेकिन हाँ, डर था, इसलिए मैंने ये किया है। क्या लगता है, जैसा आपने कहा विधायक जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते सर। अगर करते तो मैं तो बार बार पूछ रहा था कि क्या मेरी बहू बेटी आपकी बहू बेटी नहीं है, लेकिन उसका वो जवाब नहीं दिए। अगर उनको ऐसा लगता तो देश की बेटी है कंगना रनौत, क्योंकि जिस तरीके से उनके बारे में उन्होंने कहा, चूँकि मुझे लगता है कि किसी भी महिला को अच्छा नहीं लगा होगा, तो उनको समझना चाहिए। आपने क्या कर एफआईआर में दर्ज करवाया? एफआईआर में हमने यही चीज़ दिया है कि देश की महिलाओं का अपमान किए हैं। इसके अलावा हमें धमकी दी है, जान से मारने की धमकी दिए हैं, क्योंकि आप उस कॉल में सुन सकते हैं। 1 घंटे में पोस्ट डिलीट ना करने पर घर आकर मारने की धमकी, हमें गाली दिए। तो यही सब चीज़ में जो एज इट इज़ हुआ है, मैंने वही चीज़ लिखा है सर। तो ये थे हमारे साथ महावीर सिंह जी, जो इन दिनों सुर्खियों में हैं और इन्हें डर है कि विधायक इरफान अंसारी या उनके गुर्गे, उनके आदमी कहीं इनकी हत्या ना करवा दे, इसलिए इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है। हालांकि मामला पूरी तरह से सरगर्मी तेज हो गई है। इस मामले को लेकर देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इनके द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है, क्या कुछ प्रोटेक्शन इन्हें मिलती है, और इरफान अंसारी जो हर कदम नया स्टेप उठा रहे हैं, इसके बाद क्या कुछ स्टेप उठाएंगे। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.